तो स्वागत है आप सभी का गाइस एक बार मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना हमारी जो इस सीरीज की पुरानी वीडियोस जो है हम देखे होंगे। तो गाइस ज़्यादा ना बोलते हैं अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे आपको पता है कि समय वेस्ट करना जो हमको कतई पसंद नहीं है, तो आज हमारा वीडियो का होने वाला है पार्ट 9। ठीक है, MCQ सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, जो कैपेबल सभी जेके PSC SSC MTS 4th क्लास अग्निवीर जेके कांस्टेबल जो भी आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखो आपको पता है MCQ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हर जगह पे आते रहते हैं। ठीक है, तो सभी रिपीटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं बार बार। उम्मीद है आप सब को पसंद आ रही होगी सीरीज। ओके, तो चलो आज का हमारा स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दैट इज रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट कब आया था यार? ओके, सो रोलेट एक्ट आया था गाइज, इसका है ऑप्शन नंबर ए दैट इज 80, सॉरी ऑप्शन नंबर, यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। यहाँ पर 1819 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 18 मार्च 1919 में। ठीक है, तो ये है राइट आंसर इसका। तो रोलेट एक्ट गाइज एक ऐसा एक्ट था, ब्रिटिश ने जब ऐसा लाया था कि किसी सिर्फ शक के बेसिस पे आपको आपके घर से उठाया जा सकता है और आप उसके बदले में जब आप कोर्ट पे ले जाइए, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, अपने लिए वकील नहीं कर सकते हो, केस नहीं लड़ सकते हो, सिर्फ शक के बेसिस पे आपको उठाया जा सकता है। तो उसके खिलाफ बाद में लोगों ने बड़े ज़्यादा रिवोल्ट किया, जिसमें कि फिर बाल गंगाधर जी की डेथ हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था इसके खिलाफ, रोल टैक्स के खिलाफ एंड ऑल दैट। जलियांवाला बाग हुआ, इसी रोल टैक्स की वजह से जलियांवाला बाग हुआ, उसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। सो इस तरह से क्रोनोलॉजी चलती रहती है ये। ओके, सो ये कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग थी वो रोल टैक्स से ही हुई थी। नेक्स्ट क्या है, इन इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट टेक्स प्लेस। तो इंडिया में जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? ओके, सो अगर आपने देखा होगा तो इस पर एक मूवी भी आई है बहुत अच्छी, पोखरन। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी दैट इज 18 मई 1974 में। कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? पोखरन में। ठीक है, POKHRN पोखरन। ठीक है, कहाँ पर है पोखरन? कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान। ठीक है, ओके, तो ये मूवी भी आई है पोखरन पे बनी हुई है स्पेशल। तो उम्मीद है आप सबने देखी हो, ज़रूर देखिएगा उसको भी। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड है। सो हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन डी दैट इज़ नन ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, ओके, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्या है, हु आर द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। सो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर यहाँ पर पूछा गया कौन है? ऑप्शन सी दैट इज ऑब्वियसली कुतुबुद्दीन ऐबक। सो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों फाउंडर कहा जाता है? क्योंकि गाइस इसके टाइम पे सबसे पहले अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो जब एक मोहम्मद गजनवी के साथ आया था तो इसने सबसे पहले उसके बाद जाने के बाद सबसे पहले अपने आप को सुल्तान के टाइटल नहीं दिया। ठीक है, सुल्तान के टाइटल न देते हुए उसका वजीर ही घोषित किया और उसी के हिसाब से रूल करता रहा। ठीक है, कभी इसने तख्त पे अपना नाम अपने आप को सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बोला। ठीक है, उसके बाद इसका गुलाम आया इल्तुतमिश, बाद में वो रूलर बना इसकी बेटी से शादी करके। फिर ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं गुलाम था। उसके बाद बलबन बना। ठीक है, वो भी एक गुलाम था। तो इस हिसाब से इसको गुलाम वंश कहा गया। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी कहा गया। सल्तनत डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत का जो पहला टाइम पीरियड, ठीक है, 1290 से 1320 तक, तो ये बलबन वो भी स्लेव बना। ठीक है, इस अगर ये कहीं कहीं पूछा जाता है कि स्लेव डायनेस्टी को और क्या कहा जाता है, तो इसको गुलाम वंश तो नहीं बोलेंगे, उसके अलावा बोलते हैं ममलूक वंश। ठीक है, ममलूक ममलूक वंश भी इसको कहा गया है। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आसान था। नेक्स्ट करते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। सबसे भी आसान है, फीमर। 9th क्लास में क्वेश्चन आया फिजिकल एजुकेशन से, ऐसा लगता है। ठीक है, विच आर फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ओरिएंटोलॉजी। सो वो कौन से? एलन ऑक्टेवियम। सो ये अगर साइंस के स्टूडेंट हैं आप तो आप सबको पता ही होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, विच आर नॉट फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल्फ। बहुत आसान है, 9th क्लास से क्वेश्चन है ये, फिर से 9th क्लास से। ठीक है, बायो से। सो ऑप्शन ए दैट इज लाइसोसोम्स और कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स। ओके, ओके, नेक्स्ट एक मिनट। हाँ, सो क्या है, विच आर फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। सबसे आसान है, स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट,
स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। ये कुछ आसान क्वेश्चन, इन पे मुझे समझ आने की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ आंसर बताना है, ठीक है, ये तो आपको खुद ही पता है। पुअर विजन इन ह्यूमन बिल्ड कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ओबेस, ठीक है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जा सकता है आप इसको। तो विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी की कमी की वजह से क्या होती है, बीमारी होती है बेरी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से, डेफिशिएंसी से क्या होती है, स्कर्वी नाम का रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है, विच विटामिन इज प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो सनलाइट के प्रेजेंस में कौन से विटामिन पाया जाता है, हम बोलते हैं ना कि गर्मियों में सर्दियों में कि धूप खाओ विटामिन डी मिलेगा। सो नॉन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर बिकॉज विटामिन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डैश, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे खराब हो गया। ओके, नाउ excessive amount of dash in the body cause gout, so that is uric acid, option A is the right answer। साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है, एक मिनट, थोड़ा स्लाइड नीचे चली गई है गाइस, सो सॉरी। हाँ, नेक्स्ट क्या है हमारा ये 763, विच आर फॉलोइंग फ्लावर इज बोटानिकली नोन एज नॉर्कोशियस, सो दैट इज डैफोडिल। ये आई थिंक इंग्लिश से, इंग्लिश में हमने जब 10th में पढ़ी उसमें आए, डैफोडिल बुक का नाम ही है, ठीक है। Malmus polyma is the botanical name of which tree? Apple. Malmus polyma. Malmus pumila, ठीक है, Malmus pumila। तो इस साइंटिफिक नेम भी याद करना बड़ी जरूरी है, बोटानिकल नेम से याद करना जरूरी है, कहीं ना कहीं इसमें फंसा देता है, वो आर्ट्स वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स को मुश्किल हो जाती है इसमें, ठीक है। बॉस म्यूटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वाइल्ड यॉक, ठीक है, बॉस म्यूटस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्या है, इन ह्यूमंस ईच सेल नॉर्मली कंटेन पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, ह्यूमंस में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं गाइस, 23। सो एक पेयर 23 का पेयर होता है, बट अगर हम इंडिविजुअली देखें मेल में तो होंगे 23 एंड फीमेल भी होंगे 23। तो टोटल अगर बोलेंगे तो 46 होंगे, ठीक है, और अगर पेयर बोलेंगे तो 23 होगा, ठीक है। ऑक्सालिक एसिड इज फाउंड इन स्पिंच, विच आर फॉलोइंग ग्लैंड इज रिगार्डेड एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड अभी तक मुझे लगता है आप सबने, एक मिनट यार क्या करूँ आज, इसको स्लाइड को हो क्या गया है। हाँ, मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे आसान है नाम, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो नाम याद आ जाता है हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रूबीला डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू वायरस। नेक्स्ट, विच आर फॉलोइंग इज रिचेस्ट विटामिन सी। विटामिन सी किस चीज़ में मिलती है हमको, आंवला में, खट्टी चीज़ों में मिलता है, तो सबसे ज़्यादा आंवला जो है इसका रिचेस्ट सोर्स है। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न क्रोमोसोम रिजल्ट इन द फीमेल। सो फीमेल में हमारा XX होता है और फीमेल में मेल में हमारा XY होता है, ठीक है। और हमारा XX जो है बेबी गर्ल को दर्शाती है, अगर हमारा जब XX क्रोमोसोम मिलते हैं तो वो गर्ल होगी, मतलब डिलीवरी के बाद, एंड अगर XY मिलते हैं तो बॉय होता है, ठीक है। तो वुमेन्स में XX पाए जाते हैं, गर्ल्स तो मेल में XY पाया जाता है। सो ये एक मिथ है कि वुमेन्स जो है, मतलब पुराने ज़माने में मूवीज़ में दिखाया गया कि जो लेडी पे आरोप दिया जाता है कि अगर लड़की का जन्म भी होता है, बट ये एक्चुअली देखा जाए तो ये बॉय पे डिपेंड होता है, क्योंकि उसके क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है कि क्या उसके XX मिल रहे हैं या XY मिल रहे हैं, ठीक है। सो साइंस ने इस बात को पीछे छोड़ दिया। वजह फॉलोइंग डिजीज काज बाय वायरस, वायरस की वजह से कौन सी डिजीज होती है, ऑब्वियसली मीजल्स। नेक्स्ट क्या है, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है। ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया है, इट इज कॉल्ड लैंडस्टेनर, ठीक है। विच आर फॉलोइंग ब्लड हैज नो एंटीबॉडीज, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट जब हमको बात करते हैं तो ए बी आता है, ठीक है, और यूनिवर्सल डोनर होता है ओ, ठीक है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ए बी। मतलब आपको जब जरूरत ना पड़े भगवान की दया से, कभी आपको ऐसा ना पड़े, बट अगर कभी भी जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी हो, ए और बी, तो उसको मतलब आप एक जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा, सबका ब्लड ग्रुप उसको लगेगा। और जो डोनर होता है यूनिवर्सल डोनर, मतलब वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, तो वो है ओ यूनिवर्सल डोनर है, ये भी किसी को भी ब्लड दे सकता है अपना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या, विच आर फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजेंट्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ये देखो मैंने अभी बोलता ना, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ऑप्शन दैट इज ओ। देखो ब्लड ग्रुप ओ जो है
वो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। और ए बी, ठीक है, ए बी, तो ये रिसिप्टेंट है, किसी से भी ले सकता है, ठीक है। विच आर फॉलोइंग इज द फाइटलेस बर्ड। सो फाइटलेस बर्ड इनमें कौन है? ऑब्वियसली पेंगुइन है, ठीक है, ऑस्ट्रिच है और कीवी। आप सबको पता है तीनों के तीनों शरीफ हैं, नहीं फाइटलेस है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन ब्रेन, ठीक है, तो हमारे जो दिमाग होता है, अगर हम ऐसे कुछ बनाए, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, सब बड़ा समय हो गया वो भी बनाते हुए, दिमाग हमारा अगर कुछ हम ऐसा एक लिख लें, तो यहाँ पर होता है पिट्यूटरी सेल, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड सब बिल्कुल ब्रेन की थोड़ा सा नीचे यहाँ पर इस जगह पे। नेक्स्ट क्या है? यूरिसल इज प्रेजेंट इन आरएनए। सो वैसे अगर जाए तो थोड़ी बहुत मात्रा में आरएनए में पाया जाता है, बट इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज आरएनए। नेक्स्ट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, देखो फिजिक्स का क्वेश्चन उठाया हुआ 9th क्लास से। सो प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल, ठीक है। सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो 5th में पढ़ाया था, आई गेस याद है मुझे, ठीक है। सो गाइस देखना क्वेश्चनों का लेवल कैसा है, कमेंट्स में बता सकते हो कितना लेवल का है। आसानी है, मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं है, बीच बीच में थोड़ा सा उठा के डालता है, तो वहाँ पर आपको जो थोड़ी सी सीरियस जब आप स्टडी करते हो, बुक्स एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाने की जरूरत है, बाकी ये साल हो जाएंगे आपके, ठीक है। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू डायरेक्ट, देखो ये आई गेस 10th क्लास का क्वेश्चन है, फिजिक्स से आया हुआ है, प्रिज्म वाला आई होप सबने किया होगा प्रैक्टिकल, तो बहुत आसान था ये, ठीक है। 7 लाइट्स आती हैं रेनबो कलर का बोलते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन न्यूली बोर्न बेबी। सो जब न्यूली बोर्न बेबी होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 300, बट अगर हम बात करें एडल्ट की तो उसमें कितनी होती हैं? 206, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जीपीएस, ठीक है, जीपीएस का मतलब क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस की वजह से आप किसी भी इंसान की लोकेशन पता कर सकते हो। आप देख रहे गाड़ी में जीपीएस लगा होता है आजकल, तो बताती है गूगल में, तो यहाँ पर उसको जीपीएस बोलते हो, ठीक है। उसकी वजह से आप कहीं पे भी किसी जगह की भी लोकेशन निकाल सकते हो। एट नाइट प्लांट इनटेक। सो शाम के समय प्लांट जो है वो क्या इनटेक करते हैं? ऑब्वियसली ऑप्शन सी, दैट इज ऑक्सीजन। सो आपको जान के हैरानी होगी कि दिन के समय जो है प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं और शाम के समय जो है प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं गाइज। यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनीज, ऑब्वियसली क्योंकि जो किडनी जो है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है, उसको छाने का काम करती है, तो यहीं से जो है यूरिन भी यहीं से निकलेगा, ठीक है। जो भी हमारे ब्लड को जो चीज़ चाहिए होगी, जो ब्लड वगैरह जो सही चीज़ चाहिए होगी तो यूज़ हो जाएगी, और जो नहीं चाहिए होगी वेस्ट होगी तो यूरिन से बाहर आ जाएगी, ठीक है। विटामिन सी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच आर फॉलोइंग एलिमेंट। विटामिन सी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलोइंग, अच्छा, सो ऑप्शन ए आयरन, ठीक है, बहुत आसान था ये। विच आर फॉलोइंग विटामिन कंटेंट कोबाल्ट, ठीक है, कौन सा विटामिन कोबाल्ट को जो है विच आर फॉलोइंग विटामिन कंटेंट्स किस में होता है, ठीक है। सो कोबाल्ट में कौन सा विटामिन होता है ये, ठीक है। सो VB12, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। विच आर फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। अमीनो एसिड जो है ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? विच आर फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ आयरन। सो रिच सोर्स ऑफ आयरन स्पीच हमने पहले भी ऊपर पढ़ा था, अगर हमने ध्यान रखा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ ब्रिंग स्वीटनेस इन मिल्क। सो लैक्टोस, किसकी वजह से होती है? लैक्टोस की वजह से होती है। नेक्स्ट क्या है? लैक्टोस, मतलब समझ रहे हो ना, जो दूध हमको थोड़ा सा मीठा लगता है ना, वो लैक्टोस की वजह से होता है। विच आर फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। फैट, ठीक है। व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? आंसर इज फैट्स। सो इस ये नहीं हो सकता इसका आंसर। कि गाइस, सो एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड जो है एक फैट ही है, रियलिटी में इट इज अ लिपिड, ठीक है, लिपिड विच इज फाउंड इन द ब्लड। कहाँ पर पाया जाता है? ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच विटामिन आल्सो नोन एज इम्यूनिटी विटामिन। तो इम्यूनिटी विटामिन विटामिन ए को कहा गया है, ओके। नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ विच विटामिन कॉजेज हेयर फॉल। सो किस विटामिन की कमी की वजह से हेयर फॉल होता है? विटामिन B7 की वजह से होता है। देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, इस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश है, ठीक है। विच आर फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन H। सो विटामिन B7 को विटामिन H बोला जाता है, तो विटामिन B7 या फिर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन H और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B7, देखो यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, इससे क्या होता है? हेयर फॉल होता है, ठीक है, हेयर फॉल। Sterility in males can occur due to lack of vitamin VE.
विच आर फॉलोइंग इज रिच इन द सोर्स ऑफ ओमेगा 3 ऑयल। सो यहाँ पर एडिटर ने ऐसे लिख दिया हुआ है, मुझे पता है आपने कमेंट वगैरह तो करना ही नहीं है। सो चलो ठीक है, मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर है फिश। ठीक है, फिश के ऑयल से जो है, सॉरी एक मिनट, फिश ऑयल। सो फिश ऑयल इज द रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3। विच कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड बिल्डी। सो दैट इज प्रोटीन्स ऑब्वियसली। तो तभी तो लोग जो जिम में ज़्यादा प्रोटीन पीते हैं। हाउ मच एनर्जी विल यू गेट फ्रॉम द ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सो एक ग्राम ग्लूकोज से आपको कितनी एनर्जी मिलती है। सो वो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, 4 कैलोरीज। ठीक है, 4 कैलोरीज। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच आर फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन द मिल्क। सो मिल्क में कौन सा प्रोटीन फाउंड होता है, केसिन। ठीक है, सो केसिन इज द रीजन ऑफ वाई ब्लड इज वाइट। सो गाय घास खाती है, हरा घास खाती है, लेकिन बाद में ब्लड वाइट, मिल्क वाइट कैसे हो जाता है। सो केसिन इज द रीजन। ठीक है, केसिन जो विटामिन है इज द रीजन वाई मिल्क इज वाइट निकल रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी हमारी चीज़। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।